क्या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता? आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो तो ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाते, नींद आने लगती है या फिर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। ऐसी प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में आती हैं और इस प्रॉब्लम की वजह से वो अपने पेरेंट्स को अच्छा नतीजा नहीं दे पाते। लेकिन इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन तो होगा ही, तभी तो एक टॉपर और एक कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट के बीच में फ़र्क होता है। तो दोस्तों, आप भी एक टॉपर की तरह पढ़ाई कर सकते हो और आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको 14 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप 100% आपका पढ़ाई में दिल लगेगा और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकोगे। पढ़ाई के लिए सही जगह चुनें। आपकी पढ़ाई के लिए मन का एक जगह होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मन का शांत होना ज़रूरी है। इसलिए आप ऐसी जगह चुनें जहां आसपास का माहौल शांत हो और कोई बाहरी डिस्ट्रैक्शन ना हो। पढ़ाई के सब्जेक्ट्स की प्लानिंग करें। पहली बात तो ये है कि अगर आप पढ़ाई करने बैठे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। उसके लिए आप पहले से ही पढ़ाई या सब्जेक्ट को प्लानिंग करके रखें कि हमें क्या पढ़ना है। इससे आपके माइंड में कोई विचार नहीं आएगा और आपका मन पढ़ाई में लगेगा। इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल साथ रखें। पढ़ाई के वक्त अपना स्टडी मटेरियल साथ लेकर बैठना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के बीच में उठकर पेन, पेंसिल, हाइलाइटर ढूंढने की आदत बहुत डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है और सारा फोकस ख़त्म हो जाता है। इसलिए सारा पढ़ाई मटेरियल साथ में लेकर बैठना चाहिए ताकि बीच में आपको उठना ना पड़े और आपका ध्यान पढ़ाई से ना हटे। टारगेट सेट करके स्टडी करें। अगर आप पढ़ाई में कंप्लीट अटेंशन ऐड करना चाहते हैं तो हर बार टारगेट को सेट कीजिए। किसी सब्जेक्ट का कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लीजिए जिसे पूरा करना आपके लिए बिग टास्क हो। उसे पूरा करने के लिए टाइम फिक्स कीजिए और उस टाइम लिमिट में उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आप फिक्स टाइम में उस टॉपिक में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएंगे और उसे पूरा भी कर लेंगे। पढ़ाई के दौरान ब्रेक लीजिए। जब आप पूरे फोकस के साथ उस टाइम लिमिट में अपने सब्जेक्ट को फिनिश करते हैं तो बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका माइंड फ्रेश हो सके और आगे की पढ़ाई में अच्छी तरह परफॉर्म कर सके। इसलिए आपको 40 से 45 मिनट की पढ़ाई के बाद छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, जिससे उस स्टडी एनवायरनमेंट से आप बाहर निकल सकें। आप चाहें तो आसपास वॉक कर सकते हैं और उस दौरान आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसे माइंड में रिवाइज भी कर सकते हैं। हेल्दी फूड खाएं। स्टडी में फोकस के लिए भले ही आपको स्टडी के दौरान चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और चिप्स जैसे स्नैक्स बहुत पसंद हो, लेकिन ये न सिर्फ आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं बल्कि आपकी स्टडी को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए इनके बजाय फ्रूट्स और जूस जैसे हेल्दी ऑप्शन चुनें ताकि आपकी बॉडी और माइंड को एनर्जी मिले और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर बने। हर एक टॉपिक को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कीजिए। अक्सर पढ़ाई के दौरान टॉपिक हैवी या बोरिंग लगने लगता है तो ध्यान पढ़ाई से हट जाता है और इधर उधर या पास फ्यूचर में खोने लगता है। ऐसे में आप उस टॉपिक को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि उसमें ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के टाइम पूछे जा सकते हैं और किस तरह उनका आंसर दिया जाना चाहिए ताकि मार्क्स अच्छे आ सकें। अब आप हर टॉपिक और सब्जेक्ट को ऐसे समझने और तैयार करने की कोशिश करने लगेंगे तो आपका ध्यान फोकस से भटकने के बजाय स्टडी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। प्रेशर में ना पढ़ें। जब कभी एग्ज़ाम का प्रेशर होता है या फिर किसी हैवी टॉपिक को तैयार करने का दबाव महसूस होता है तो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए ज़रूरी है कि स्टडी में बिल्कुल ही प्रेशर फील ना हो। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी पहले से ही करके रखें और उस दौरान जो नोट्स और क्विक नोट्स आपने तैयार किए थे उनकी मदद लेकर टॉपिक को फिर से समझें और रिलैक्स होकर उस टॉपिक का रिवीजन करें। मोबाइल फ़ोन बंद या साइलेंट करके पढ़ें। कितनी बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप पढ़ने बैठे हों तो 10 से 15 मिनट तो खूब ध्यान लगाकर पढ़ा, लेकिन एकदम अचानक से आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आया और आपने उस नोटिफिकेशन को चेक किया तो उसमें सारा टाइम चला गया और आपकी पढ़ाई का सारा फोकस गायब हो गया। तो दोस्तों, आप जब भी पढ़ने बैठो तो अपने फ़ोन को या तो स्विच ऑफ कर दो या फिर साइलेंट मोड पर लगा दो। हार्ड टास्क फर्स्ट, यानी आपको जो सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लगता है तो आपको उसे सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल, एनर्जी लेवल सब कुछ एकदम हाई रहता है और फिर वो टाइम के साथ साथ डाउन होता चला जाता है। अपने आप को मोटिवेट रखें।
मोटिवेट का मतलब है कि अपने माइंड को कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग करें कि वो पढ़ाई का टास्क पूरा करने के लिए रेडी हो जाए। उसके लिए आप अपने आप से वादा करो कि अगर मैं ये सब्जेक्ट पूरा कर लूँगा तो इसके बाद कुछ देर तक अपना मनपसंदीदा काम करूँगा। अच्छी नींद लें। स्टडी में फोकस करने के लिए अच्छी नींद का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप ठीक से सो नहीं पाते और नींद पूरी नहीं हो पाती तो आपको बेचैनी महसूस होगी, जिससे आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। इसलिए आप कम से कम 5 से 6 घंटे अच्छी नींद लें और हो सके तो रात में जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। इससे दिन भर आपको ताजगी महसूस होगी और पढ़ाई में फोकस करने में भी मदद मिलेगी। सब कुछ आसान है। अपने दिमाग में एक बात बिठा लें कि कोई भी काम या सब्जेक्ट टफ नहीं होता। अगर माइंड में हम एक बार ठान लें कि हमसे ये हो सकता है तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए नेगेटिविटी को अपने दिमाग में घर करने ना दें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव रहें। अगर कोई भी काम दुनिया में किसी भी इंसान ने एक बार किया है तो वो करना मुश्किल भले ही हो, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। माइंड को रिलैक्स रखें। आखिरी और लास्ट टिप ये है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और अपनी मनपसंदीदा एक्टिविटी के लिए भी वक्त निकालें। रात दिन पढ़ते रहने से हमारा माइंड थक जाता है और आगे पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। इसलिए आप पढ़ाई के साथ थोड़ा समय माइंड को फ्रेश करने के लिए भी निकालें। इससे आपका माइंड हर वक्त एक्टिव रहेगा और स्टडी में फोकस आसानी से होगा। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।